अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा वो P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, और CI का जो फॉर्मूला रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का A माइनस P, तो CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T माइनस P कर देंगे। इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्ट होता क्या है, ये पहली चीज़ तो ये देखते हैं। ये जैसे 1 लाख रुपए का ये मकान है, अब इसमें ये किराएदार रह रहा है, हर महीने इसका किराया दे रहा है 2,000 रुपये किराया दे रहा है ये हर महीने। तो साल भर में आपके पास में कितना किराया हो जाएगा, 24,000। 2 साल के अंदर आपके पास में कितना किराया हो जाएगा, अगर 2 साल बाद में अगर किराया लेंगे आप, तो इसके पास में से आप कितने लोगे, 48,000 रुपीज़। 3 साल बाद में अगर जैसे लेना या 4 साल बाद में लेना चाहोगे तो आप कितना किराया लोगे, 96,000। मतलब इसका किराया फिक्स है, कितने भी समय बाद में लोगे तो आपका 2,000 रुपये के हिसाब से उतने साल में एंड के अंदर ये इतने पैसे 96,000 आपको दे करके जाएगा। जैसे 4 साल बाद में इसने 96,000 दे गया, लेकिन साथ में साथ आपका मकान उठा के नहीं ले जाएगा, मकान भी आपको दे करके जाएगा और 96,000 भी। अब ये 96,000 किसके दे रहा है, ये 96,000 उसके दे रहा है कि ये इसने 4 साल तक आपके मकान का यूज़ किया। सिमिलरली हम मकान की जगह किसी को बिजनेस करने के लिए पैसा दे देते हैं। जैसे कि मैंने किसी को 1 लाख रुपया दे दिया, ये 1 लाख रुपया आपने किसी को दे दिया, तो जब उसको उधार देते हैं तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल यानी मेन अमाउंट आपका। 1 लाख रुपया दे दिया, अब इस 1 लाख रुपये का जैसे आपने मकान का किराया लिया, उसी तरीके से आप मान लेते हैं कि उससे हर महीने 2,000 रुपये उसको यूज़ करने का किराया लेते हैं, पैसे को। तो जो यूज़ करने का जो किराया होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, इसको कहते हैं इंटरेस्ट। अब ये किराया किस तरीके से ले रहा है, मान लो ये है ना जो इसका 1% ले रहा है या 2% ले रहा है या 10%, तो ये मान लेते हैं कि हम है ना जो हर महीने 1% ले रहा है, हर महीने 1%, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, ये 12,000 ले रहा है। तो 1 ईयर का जो ले रहा है, अगर 1 ईयर पर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसको कहते हैं रेट। तो रेट कितनी हो गई, 12,000, ये आपके 2,000, तो 24,000 हो गए। तो 24,000 यानी 24% ये ले रहा है, 24% ले रहा है पर ईयर। इसको पर एनम कह देते हैं, पर एनम का मतलब होता है ईयर। तो इस तरीके से अगर मैं 2,000 फिक्स है, जैसे 1 साल के अंदर कितने हो जाएंगे इसके 24,000, 2 साल में 48,000, तो 2 साल में 48,000 ये इसको किराया देगा। और जब एंड होगा तो ये इसको कितना पैसा देगा, 1 लाख रुपया तो देगा ही, 1 लाख रुपये के साथ के अंदर इसको 48,000 2 साल बाद में देगा। तो 1,48,000 इसको वापस पेमेंट करेगा। तो ये 1,48,000 अमाउंट हो गया, इसको अमाउंट कहते हैं, जिसमें से 48,000 उसका इंटरेस्ट है। लेकिन हम इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं कि, तो हम इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब होता क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई 1 साल के अंदर तुम्हारा जैसे 1 लाख रुपये का 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपये का कितना हो जाएगा, 2,000 के हिसाब से 24,000 हो गए। अब वो क्या करेगा कि हर 1 साल बाद में इसको, ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 24,000 को प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देगा। तो कितना हो गया, ये आपके पास में 1,24,000 रुपीज़ हो गए 1 साल के एंड के अंदर। तो 1 साल के एंड के अंदर 1,24,000 रुपये हो गए। तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1,24,000 के ऊपर लगेगा। तो अब इसका 24% लगेगा। 24% मतलब 24/100 इंटू 1,24,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 1240 को 24 से मल्टीप्लाई करके ये इसका आंसर आ जाएगा कि हाँ भाई ये अगले साल अब इतना देगा। अब जो अगले साल इसका पैसा आएगा, फर्स्ट ईयर के अंदर तो आपके 1 लाख हुआ, 24,000 इसका इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर में, तो 24,000 इसमें जुड़ गया। अब दूसरे साल में जो किराया लगा वो दूसरे साल के एंड के अंदर 29,660 आ गया। अब थर्ड ईयर के लिए 29,660 इसमें जुड़ करके फिर तीसरे साल में किराया बनेगा। तो ये जो इस तरीके से जो किराया बनता है उस किराए को हम कहते हैं इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट जो है इस कंडीशन में जो इस तरीके से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है अगले साल में, इसमें प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली मतलब 1 ईयर के लिए, हाफ ईयरली, क्वार्टरली यानी 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रिंसिपल यानी कि उसने उधार कितने दिए 10,800 3 साल के लिए, और 12 and 1/2% यानी कि 12.5%, 12 and 1/2% इसके ऊपर पर एनम यानी हर साल का इंटरेस्ट लगेगा यानी किराया। और वो जो किराया है उसमें जुड़ता जाएगा। तो कंपाउंडेड ईयरली कंपाउंड कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास में मैंने बता ही दिया था। तो इसका अमाउंट भी निकालना, तो अमाउंट का फॉर्मूला ये रहा। हम इस तरीके से इसके अंदर फिट, तो यहाँ पर हम पी की जगह 10,800 रुपीज़ लिख देते हैं, 1 प्लस आर की जगह। अब यहाँ पर 12 and 1/2 है, तो 12 2 जा 24, 24 और 1 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर देते हैं, तो ये 25/2। तो यहाँ पर
25/2 लिखेंगे, लेकिन नीचे अपॉन 100 है तो इसको इंटू 100 कर देंगे। और टाइम कितना है इसमें? 3 ईयर। तो ये 3 ईयर यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आगे। 10,800 1 + 25/200 पावर 3। दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर काट लो, और अगर नहीं काटना चाहते हो तो ये यहाँ पर कैंसिल भी हो सकता है। 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, तो 1/8 आ गया। ये इस तरीके से हो जाएगा 9/8, 800 इंटू 9/8 3 टाइम, तो यानी कि 10,800 इंटू 9/8। ये इस तरीके से हो गया। अब इसको जो सॉल्व कर लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास में अमाउंट आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15,377.34, और 15,377.34 में से माइनस करेंगे 10,800, ये प्रिंसिपल अमाउंट को, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? CI = A - P। तो ये A अमाउंट आया, इस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लिया, और ये आंसर 4,577.3 रुपीज़ इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये सम हो गया। ये इस तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट 18,000 है, रेट 10% है, टाइम 2 and 1/2 ईयर्स है, कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है। तो मेरे को पहले तो अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इस तरीके से निकालूंगा। P फार्मूला है, इस फार्मूले की जगह पर P की जगह ये 18,000, R की जगह पर 10, और इसकी जगह टाइम की जगह 2 and 1/2। अब यहाँ पर ये समझने की चीज़ है, 2 and 1/2। तो मैं पहले क्या करूँगा, अगर मान लो 3 दिया हुआ था, अगर 3/2 दिया हुआ होता तो भी मेरे को क्या करना पड़ता, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाती? 2 and 1/2 हो जाती। तो मैं इसी कंडीशन में रखूँगा, पहले 2 ईयर रखूँगा। तो पहले मैं यहाँ पर 2 ईयर रखता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको पहले 2 ईयर रखूँगा, और जो आएगा फिर उसके बाद में उसके ऊपर कैलकुलेट करूँगा ये आधे साल का और सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे हो जाएगा ये? हम चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ पर अंदर काट सकते हैं, इधर से इधर नहीं कटेगा, ये कट गया। तो 1/10, तो ये 1 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10/10 + 1/10 पावर 2, तो ये ऊपर होकर के 11 हो जाएगा। 11/10 पावर 2 इंटू 18,000 = A। अब इसको सॉल्व करूँगा, ये यहाँ पर 2 0 से 2 0 ये कट गए। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका अभी तक का अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट के ऊपर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसको 18 को इससे, 180 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास में जो आंसर आएगा 11 11 जा 121, और 121 को 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, तो 21,780 आ जाएगा। तो 21,780 आ जाएगा, इन दोनों सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि ये जो आया है, क्योंकि हमने तो 2 ईयर का निकाला है, हाफ ईयर बच गया। अब हाफ ईयर का जो है, इसके ऊपर जो अमाउंट आया है उसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? P कितना हो गया, ये ले लेंगे। अब P इसको लेंगे जो 2 साल का निकाला है, तो P की जगह में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P × R × T/100। तो P की जगह में ये हो जाएगा 21,780, R की जगह 10, T की जगह अब 1/2 लिख दूंगा नीचे, क्योंकि हाफ ईयर है तो 2, और नीचे 100 की जगह ये। तो ये 2 0 से ये 2 0 गए, और इनको सबको इसको 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 जा 2, और फिर ये आगे नहीं हो रहा है तो ये इसको इससे शामिल करने के लिए 0, और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 1089 ये आ जाएगा। आप इसको चाहो तो डिवाइड करके फिर कर लेना। तो ये इसका 1089 यहाँ तक आया, हाफ ईयर का जो है इंटरेस्ट ये आया, और 2 साल तक का अमाउंट ये आया। इसके अंदर मैं अगर इसको जोड़ दूंगा तो 21,780 प्लस इसमें ये जो आंसर आया इसको मैं जोड़ दूंगा 10891, तो आपके पास में आएगा 22,869। ये आपका अमाउंट आ गया फाइनल 2.5 साल का। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए वही काम करेंगे। 22,000 CI के लिए A - P, तो 22,869 माइनस 18,000 माइनस कर देंगे 4,869, ये आपके इतने रुपीज़ का ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट ये आएगा, और अमाउंट आपका इतना आ गया रुपीज़। इस तरीके से ये अमाउंट है, ये वाला आपका अमाउंट है, और ये CI है, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 62,500 है, और टाइम 1 and 1/2 ईयर है, और रेट 8% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली हो रहा है तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो है हाफ ईयरली के लिए, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा
रेट को अपॉन 2 कर देंगे, रेट को आधा कर देंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास में टाइम है 1 एंड 1/2। यहाँ पर हम टाइम को क्या कर लेंगे, ये टाइम है तो 1 2 जा 2 और 3 ऊपर से इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 और ऊपर मल्टीप्लाई कर ऐड कर देंगे तो 3/2। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करके 3/2 टाइम आ गया, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। ये देखो 2t की जगह मैं यहीं पर ही करके ये कर दिया, तो ये t की जगह तो ये लिखना है क्योंकि मेरे को 2t 2 इंटू टी जो टाइम दे रखा है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। और रेट को क्या करना है, रेट जो दे रखी है 8% उसका आधा कर देना है। रेट इज इक्वल टू 8% लिखी हुई है तो 8/2 कर देना है, तो ये 4 हो गया। अब चाहे तो हम इसको ये जो वैल्यू ये आई है इसको चाहे तो पहले ऐसा कर सकते थे, और या इसको चाहे तो हम डायरेक्ट 1 + r/100 पावर t की जगह अब ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। और डायरेक्ट रखनी है तो इस तरीके से 3/2 इंटू 2 यानी कि 3 हो जाएगा, और r/2 इंटू 100 तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो a इज इक्वल टू p की जगह r की जगह मैं 4 लिखूंगा आधा। ये 8% है लेकिन मैं क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आधा लिखूंगा, और टाइम 1 एंड 1/2 इंटू 2 तो कितना हो जाता है 3, ये कर दिया। इसकी जगह मैं 3 लिखूंगा और इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा। मैं 1 अलग है तो इसको 1/1 कर दूंगा, नीचे एलसीएम 100 आएगा तो 100 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ ऑलरेडी 100 है तो यहाँ पर करके 4/100 पावर 2 3, और ये बन जाएगा हमारा 100 + 4 नीचे कॉमन ये 3 हो गया तो ये 104 हो जाएगा। ये इस तरीके से करेंगे। अगर इसको चाहो तो काट सकते हैं और नहीं चाहो तो नहीं भी काट सकते हैं, और चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी ये ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। 62,500 इंटू ये 3 बार है पावर तो इसको 3 बार लिख देंगे, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, बाकी मल्टीप्लाई करके तो इसको करेंगे तो अमाउंट हमारे पास में आएगा 70,304, और 70,304 में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा।